एग्जाम्पल की ओर, तो वो जो स्पेसिफिक डिस्टेंस लिया है उसमें वो 10 यूनिट जो किए हैं छोटे छोटे मिलीमीटर के, तो उसका वो डिस्टेंस किस आधार पर तय किया है ये किसी को पता नहीं है। लेकिन ये अंगुल होता क्या है, हस्त होता क्या है, वो कैसे निकाला गया है, उसका आविष्कार कैसे किया गया है, ये सारी बातें हमें देखने को मिलती है, समझने को मिलती है। उसके पीछे का पूरा नेचुरल लॉजिक भी हमें समझने को आता है, समझने को मिलता है। उसके बारे में श्लोक भी दिए गए हैं। तो ऐसे ये महर्षि मयान की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो है टाइम स्पेस यूनिट यानी मेजरमेंट यूनिट, क्योंकि बिना मेजरमेंट के वास्तु में कोई काम होता नहीं है। वास्तुशास्त्र का बेस ही मेजरमेंट है और विदाउट मेजरमेंट नथिंग इज हैपनिंग वास्तु। तो ये सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है। उन्होंने ऐसे कई सारे स्टेटमेंट भी करके रखे हैं वास्तु से जुड़े स्टेटमेंट से। जैसे उनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि द फ्री स्पेस इज पैक्ड विथ क्यूबिकल एटम्स ऑफ एनर्जी। ये जो फ्री स्पेस है ये पूरा ब्रह्मांड जो सदृश्य अदृश्य है वो ऐसे असंख्य अनगिनत क्यूबिकल एटम से भरा हुआ है। ओके, इट इज यूनिफाइड फील्ड ऑफ एनर्जी एंड मैटर। एनर्जी और मैटर का ये यूनिफाइड फील्ड है। तो ये सारे ऐसे उनके और भी है, टाइम्स एंड स्पेस इज इक्वल, टाइम एंड स्पेस इज इक्वल। उसके बाद उनका सबसे बड़ा ये स्टेटमेंट आता है कि देयर आर 2 ओम्स, ओम साउंड एंड ओम लाइट। तो ऐसे कई सारे उनके स्टेटमेंट्स हैं जो मैं कोर्स में पढ़ाता हूं। तो उन स्टेटमेंट को अगर समझ लिया जाएगा तो वास्तु बहुत आसान समझ में आती है कि वास्तु एग्जैक्टली होती क्या है। हम पूरा वास्तु को टेक्निकली इनके ही स्टेटमेंट के आधार पर समझ सकते हैं। तो इस तरह से महर्षि मयान का जो वर्णन है यहाँ डॉक्टर स्थपति सर के द्वारा किया गया है। और उन्होंने इट इज मयान हु क्रिएटेड डांसिंग फॉर्म ऑफ शिव नटराज। जो नटराज की मूर्ति हम आज देखते हैं शिल्प मंदिरों में या किसी नाट्यगृह में देखते हैं, तो वो नटराज की मूर्ति एक्चुअल है क्या, इसका क्या लॉजिक है उसके पीछे का, कौन सा साइंस उसके अंदर छुपा हुआ है, कौन सा विज्ञान उसके अंदर छुपा है, तो वो सारी संकल्पना जो है ये महर्षि मयान की बनी हुई है। तो वो मूर्ति का जो काल्पनिक चित्र जो है वो इन्होंने ही बनाया हुआ है। अब यहां पर ये जो उनका जो जन्मस्थल था, महर्षि मयान का जो जन्मस्थल है वो ये था, ये कुमारी कॉन्टिनेंट। आप यहां देखिए ये भारत है और ये कुमारी कॉन्टिनेंट है। अब यहां उनका जन्म हुआ था। आज तो ये पूरा हिस्सा जो है ये पानी के नीचे चला गया है। ओके, और डॉक्टर